नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के जितने भी पेपर हैं वो आपको कंप्लीट ही कराए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर है और ये संपन्न हो चुका है। इसमें जो पूर्णांक दिए थे 75 नंबर का था। और हम चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसमें दिया है सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न जो है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ऊष्मा यहाँ से मुक्त होगी। तो ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। इसी के बाद में अगला प्रश्न है और अगला जो प्रश्न है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है तो ये किसका वहन करते हैं? जल का वहन करते हैं। अगला है, कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो चमकहीनता, ब वाला इसका राइट आंसर है। अगला है ड वाला, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर जो है पादप हार्मोन जो आएगा वो आएगा हमारा एस्ट्रोजन। नहीं, यह गलत है, यहाँ पर आएगा साइटोकाइनिन। ये वाला इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक जो है वोल्ट है। छ वाला है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। ज वाला है, जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के पास आ जाती है। यानी ब वाला राइट आंसर है। इसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, सही जोड़ियां हैं, इन सही जोड़ियों को कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिएगा, कॉलम ए से कॉलम ब को हमें यहाँ पर मिलाना है। पहला है, पहले का जो राइट आंसर होगा वो उसी के सामने वाला राइट आंसर रहेगा। अगला है निषेचन, ये कौन सा जनन है? तो ये लैंगिक जनन है। दूसरा है वर्ण विक्षेपण, तो ये किसके द्वारा होता है? प्रिज्म के द्वारा। ओजोन जो परत होती है उसमें होता है हमारा पराबैंगनी विकिरण के द्वारा। अस्थायी जो चुंबक होती है वो विद्युत चुंबक कहलाती है। शुद्ध जो जल होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगला है इंसुलिन, तो ये इंसुलिन जो हार्मोन है ये अग्नाशयी आएगा इसका। और यहाँ पर जो मादा है ये रहेगा हमारा एस्ट्रोजन। आपको बता दें कि जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? सुचालक दिया है। तो चलिएगा, इन प्रश्नों को हमने यहाँ पर कंप्लीट ही किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। आधातुएं प्रायः विद्युत की क्या होती हैं? तो ये होती है सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक आएगा इसमें। दूसरा है, नलिका विहीन ग्रंथियों से स्त्रवित होने वाले द्रव क्या कहलाते हैं? तो उसे कहा जाता है अंतःस्रवी ग्रंथियाँ। अंतःस्रवी ग्रंथियाँ कहा जाता है। अंतःस्रवी ग्रंथियाँ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई जो मात्रक है वो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीवों में जनन होता है तो कैसा होता है? अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है। दूसरा है, हीमोफीलिया एक खालिस्तान है तो ये क्या है? आनुवांशिकी रोग है। आनुवांशिकी या आनुवांशिक रोग है। अगला है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। आधी होती है। अगला है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्पण की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। यहाँ पर पहला जो है, विभवांतर मापने के यंत्र का नाम क्या है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मापी।
अगला है दूरदृष्टि दोष को निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? तो आपको बता दें कि जो ये होती है 3 से 4 दिन की होती है। अगला जो प्रश्न है आनुवांशिकी के जनक का नाम क्या है? तो ये कौन है हमारा? गेगर मेंडल आनुवांशिकी के जनक हैं। अगला है लेंस सूत्र क्या है? तो आपको बता दें 1/f = 1/v - 1/u, ये है लेंस सूत्र। अगला जो है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? तो वो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। अगला है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? काला। ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके आंसर। अगले जो प्रश्न रहेंगे उनको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।